अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको जनरली भीड़ कहां देखने को मिल सकती है, तो देखो 2 या 3 जगह ऐसी हैं जिसका आप मुझे बता दोगे। सबसे पहला है तो किसी बड़े ब्रांड स्टोर में बम्पर डिस्काउंट चल रहा हो तो वहां लोगों की भीड़ आपको देखने को मिलेगी। दूसरा है कि कहीं पे अगर लंगर बट रहा है, भंडारा चल रहा है, तो वहां पे आपको भीड़ देखने को मिल सकती है। तीसरा आप जवाब दोगे कि यार किसी दारू के ठेके पे आपको भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन पिछले दिनों एक ऐसी जगह पे भीड़ देखी गई है और इसे न्यूज में भी काफी ज्यादा कवर किया, जो बहुत अनयूजुअल है। मतलब वहां पे भीड़ होना इज अनयूजुअल। तो ये जगह थी दिल्ली की तिहाड़ जेल। जी हाँ, अब हुआ ऐसा कि बहुत बड़े तादाद में लोगों को यहां पर देखा गया तिहाड़ जेल में, और इसको न्यूज चैनल्स में भी बहुत ज्यादा कवर किया गया। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं विश्ववर्धन, आप देख रहे हैं लेट्स क्रैक जुडिशरी विद अनअकैडमी। और आज के वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि यार तिहाड़ जेल के बाहर इतनी ज्यादा भीड़ कहां से आ गई और क्यों आ गई। तो जानेंगे ये सब और भी बहुत कुछ इस वीडियो में। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब दिल्ली की तिहाड़ जेल, जो कि इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस जेलों में काउंट होती है, जहां पे इंडिया के मोस्ट इनफेमस कैदियों को रखा जाता है, तो उस जेल के बाहर जब लोगों की भीड़ देखी गई ना, तो लोग बाग बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि यार तिहाड़ जेल के बाहर इतनी भीड़ क्यों। और ऐसी जेल जिसका नाम सुनकर ही क्रिमिनल्स के हाथ और पैर दोनों ही ठंडे पड़ जाते हैं, उसके बाहर ऐसी भीड़ कैसे हो सकती है, तो इसी की बात करेंगे। तो इसकी जो स्टोरी है ना, वो स्टार्ट हुई सन 2020 में, यानी जब कोरोना काल चल रहा था। अब उस टाइम पे कोविड-19 ना अपने पीक पे था, यानी बहुत ज्यादा फैल रहा था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सारे ही स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शन दिए कि भाई आप एक हाई लेवल कमेटी बनाइए, और वो कमेटी जो है वो ये डिसाइड करेगी कि ऐसे कौन कौन से क्लास ऑफ प्रिजनर्स हैं, यानी कैदी हैं, जिनको या तो इमरजेंसी पैरोल पे या फिर इंटरिम बेल पे ना छोड़ा जा सकता है। ये स्टेप इसलिए लिया गया था क्योंकि एक तो कोरोना बहुत ज्यादा बढ़ रहा था, और कोरोना के इन्फेक्शन को जेल प्रेमाइसिस के अंदर में ना रोका जा सके, इसलिए इस हाई लेवल कमेटी को बनाने की बात करी गई थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अब जब ये हाई लेवल कमेटी बन गई, तो इसके बाद पैरोल और इंटरिम बेल के लिए जो है वो कैदियों को सेलेक्ट किया गया। तो जो इंटरिम बेल है ना, उसके लिए ऐसे कैदियों को सेलेक्ट किया गया जिनका अभी ऑलरेडी कोर्ट में केस चल रहा है, उनको सजा नहीं मिली है। और वहीं पे जो हम पैरोल की बात करें, पैरोल ऐसे कैदियों को मिलने वाला था जिनको सजा हो चुकी है एक पर्टिकुलर केस में, और जो अपनी सजा का ना कुछ समय जेल में ऑलरेडी बिता चुके हैं, तो ऐसे लोगों को मिलने वाला था पैरोल। तो इसके बाद तिहाड़ जेल एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया कि वो लगभग 4600 कैदियों को ना वो रिलीज कर देंगे। और यहां पे हम सिर्फ तिहाड़ जेल की बात कर रहे हैं, दिल्ली की और जेलों की बात अभी नहीं कर रहे हैं। तो इनमें से भी 1100 के अराउंड कैदी ऐसे थे जो कि कन्विक्टेड थे, यानी कि जिनको सजा हो चुकी थी, वो अपनी सजा काट रहे थे जेल में। और इसके अलावा 3499 ऐसे कैदी थे जिनको अभी सिर्फ अक्यूज बोला गया, और इनके खिलाफ जो है ना केसेस अभी तक पेंडिंग थे, चल रहे थे। तो इतने लोगों को रिलीज कर दिया गया अकेली तिहाड़ जेल से। तो और इसके बाद जो भी हम ये भीड़ देख रहे हैं ना, ये बेसिकली यही कैदी हैं जो अब वापस आ रहे हैं, अपने आप को सरेंडर कर रहे हैं। अब यहां पे आप बोलोगे सरेंडर कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो गया? तो देखिए, ये ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पिछले महीने मार्च 24 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच, जिसमें जस्टिस MR शाह थे और जस्टिस C रवि कुमार थे, उन्होंने ये बोला कि कोविड-19 के टाइम पे जिन भी कैदियों को इमरजेंसी पैरोल या इंटरिम बेल मिली थी, उन लोगों को सरेंडर करना होगा और वापस से जेल में आना होगा, जिसकी डेडलाइन उन्होंने रखी थी कि 15 दिन के अंदर कैदियों को वापस आना है, और डेडलाइन थी 8 अप्रैल। तो इसीलिए हमने ना 8 अप्रैल को इतनी सारी भीड़ देखने को मिली तिहाड़ जेल के सामने। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दूं कि ना पूरे दिल्ली की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 कैदियों को रिलीज किया गया था, जो कि अलग अलग जेलों से रिलीज किया गया था, जिसमें रोहिणी की जेल आ जाती है, मंडोली की जेल आ जाती है और तिहाड़ जेल आ जाती है। और अगर आप रिपोर्ट्स की माने ना, तो अभी इतने 6000 जो कैदी जिनको रिलीज किया गया था, उसमें से सिर्फ अभी 2000 कैदी ऐसे हैं जो रिटर्न आए हैं, और लगभग 2400 कैदी ऐसे हैं, यानी 2400 कैदी ऐसे हैं जो कि फ्यूजिटिव हो गए, भगोड़े हो गए, कानून की गिरफ्त से बाहर भाग चुके हैं। और इसको टैकल करने के लिए, इनको पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस ने बहुत सारी अलग अलग टीमें बनाई हैं, जिनका काम यही होगा कि इन फ्यूजिटिव्स को आइडेंटिफाई करना और इनको कानून के हत्थे चढ़ाना, यानी पकड़ के वापस से जेल भेजना। अब सुप्रीम कोर्ट जो है ना, उन्होंने थोड़ी सी रियायत दी है, यहाँ पे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है ऐसे प्रिजनर्स को जो कि अभी अंडर ट्रायल है, यानी जिनका केस अभी चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला आपको हम डेडलाइन दे रहे हैं कि 8 अप्रैल तक आप सरेंडर कर दो, लेकिन उसके बाद ना हम आपको ये छूट दे रहे हैं, आप चाहो तो अपनी बेल की एप्लीकेशन वापस आप फाइल कर सकते हो, जिसको
जिसको हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे अंडर लॉ। तो ये एक छोटा सा रिलैक्सेशन दे दिया गया कि एक बार के लिए तो आप सरेंडर कर दो, उसके बाद अगर आप चाहो तो आपकी बेल की एप्लीकेशन आप फाइल कर देना, जिसको हम कंसिडर करेंगे। तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर हुई होगी कि ये जो भीड़ आपको देखने को मिली तिहाड़ जेल के सामने ये क्यों थी, क्या रीजन था इसका। तो विद दैट दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। अरे रुकिए जरा, सब्र करिए, अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पे एक स्पेशल अनाउंसमेंट मुझे आप लोगों के लिए करनी है। देखिए भाई, आप ना किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अनअकैडमी के पास ऐसे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आपकी तैयारी को और टॉप नॉच कर देंगे। तो अनअकैडमी आपके लिए जो है ना वो कोर्सेज लेकर आ रहा है, जिसमें आपको फ्लैट 20% ऑफ का डिस्काउंट मिल जाएगा। आप लोगों को सिर्फ यूज करना है कोड WISH10 यानी VISH10, और आप लोगों की जो विश है इन कोर्सेज को डिस्काउंटेड प्राइसेस में लेने की वो हो जाएगी यहां पर पूरी। और ये जो ऑफर है ना ये सिर्फ 14 अप्रैल तक ही वैलिड है, तो जल्दी जाकर इस ऑफर को अवेल करिए। साथ ही साथ अगर आप जज बनना चाहते हैं तो इंडिया के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो आपको अनअकैडमी में पढ़ाएंगे और आपकी इस विश को भी वो जरूर पूरी करेंगे, जहां पर आप अपने जज बनने की जो आपका सपना है उसको आप पूरा कर सकते हो हमारे कोर्सेज लेकर। आपको सिर्फ यूज करना है कोड WISH10 यानी VISH10, जिससे आपकी जो विश है जज बनने की और उसकी प्रिपरेशन के लिए सब्सक्रिप्शन लेने की किसी भी कोर्स की वो हो जाएगी पूरी। तो विद दिस इज द रैप ऑफ द वीडियो, और जल्दी जाइए इन ऑफर्स का यूज जरूर करिएगा।